कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को क्या सिर्फ दिमाग की ताकत से सोच करके ठीक किया जा सकता है, और वो भी इतने कम समय में? क्या आपको ऐसा लगता है कि 45 लाख डॉलर का घर सिर्फ आप दिमाग में सोच करके उसकी तस्वीर बना करके उसे हासिल भी कर सकते हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं रजनीश शर्मा और मेरी पिछली वीडियो एक रहस्य का पार्ट 2 है। ध्यान से सुनिएगा। अपनी उस वीडियो को और इस किताब की सच्चाई को सही साबित करने के लिए मैं आपको 3 स्टोरीज आज सुनाने वाला हूं। 3 कहानियां, जी हां 3 कहानियां। पहली कहानी वो है जो इस किताब में लिखी हुई है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो कहानी बिल्कुल सच्ची है, हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा मेरे एक मिलने वाले की सच्ची कहानी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और तीसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे ऊपर खुद बीती। और इन तीनों कहानियों में समानता क्या है आप जानते हैं? तीनों कहानियों में समानता यह है कि तीनों ही कहानियों का जो किरदार है वो अनजाने में इस किताब के रहस्य को आजमा चुका है। उसे तब तक इस किताब के बारे में या ब्रह्मांड के इस रहस्य के बारे में नहीं पता था कि वो सिर्फ सोच करके और विचार करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कहानी जो हमने इस पुस्तक में पढ़ी, आप इसको जाकर के गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। इनका नाम है कैथी गुडमैन। आप गूगल पे सर्च करिएगा कैथी गुडमैन के बारे में। ये कहती हैं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी तरह आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूं। मैं हर दिन कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैं लगातार कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूं। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में हो ही नहीं। ये कैथी गुडमैन अपनी कहानी बता रही है। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मजेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोलकर हंसती जा रही थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बहुत बुरी चीज हो सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा, बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उन्होंने सोचा कि वो ठीक, एक्चुअली उन्होंने बीमारी के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने कैंसर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपना दिमाग हटाने के लिए उन्होंने अच्छी फिल्में देखी, पॉजिटिव विचार रखे, हंसती गई। आपने भी सुना होगा कुछ लोगों से कि आप अगर हंसते हैं तो आपकी 90% बीमारियां तो अपने आप गायब हो जाती। तो आपने अगर सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोचा तो वो बीमारी ही आपको मिलेगी। ये ब्रह्मांड हर वो चीज देगा जिसके बारे में आप सोचें। तो बीमारी के बारे में क्यों सोचना? ये हुई हमारी पहली कहानी। दूसरी कहानी मैं सुनाता हूं अपने एक बहुत करीबी मित्र की। वो तकरीबन 20 साल 25 साल मेरे पुराने मित्र हैं, और मित्र कह लीजिए या हमारे बड़े भाई के समान है। आज से लगभग 10 साल पहले उन्होंने एक कंपनी बनाने की सोची। हम जैसे 10-12 मित्रों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक कंपनी बनाई। उन्होंने ये सपना देखा कि हम सब लोग, बल्कि उन्होंने हमसे कहा कि हम सब ट्रक भर के पैसा कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। हम सबको भी उम्मीद जगी। हम 10-12 लोगों ने मिलकर के कंपनी का काम शुरू किया। कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई। देखते ही देखते 3 सालों के अंदर कंपनी की पूरे हिंदुस्तान में 500 ब्रांचेस हो गई। ये मैं आंखों देखी घटना आपको बता रहा हूं, और बहुत ही पर्सनली मैं भी उस कंपनी का एक हिस्सा था। 3 साल के अंदर 500 ब्रांचेस खोल ली। हर जो मेंटर था, हर जो शेयर होल्डर था या हर जो पार्टनर था उस कंपनी का, वो 1 या 2 स्टेट में मेहनत से काम कर रहा था। वो कंपनी बहुत तेजी से, चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रही थी। सारी दुनिया की, मतलब सारे हिंदुस्तान की नजरें उसके ऊपर थी। हर आदमी उस कंपनी के साथ काम करना चाहता था। लेकिन 3 साल बीतते बीतते वो जो हमारे बड़े भाई थे, वो जो हमारे मेंटर थे, उनके मन में शायद लालच। उन्होंने हमसे कहना शुरू कर दिया कि तुम हो ना, वो हमारे मुंह पे कहते थे, तुम हो ना हो ये कंपनी मैं चला लूंगा। मैं और मेरी बीवी मिलकर के ये कंपनी चला लेंगे। तुम हो ना हो मैं ये कंपनी चला लूंगा। तुम रहो ना रहो, तुम रहो ना रहो। वो लगातार ये बात कह रहे थे। हमें ये चीज बुरी लग रही थी, लेकिन हमें लगा शायद ठीक है, चीजें समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मगर 4 से 5वां साल आते आते दोस्तों, उनकी जो सोच थी, जो अनजाने में वो इस रहस्य का इस्तेमाल कर रहे थे कि तुम ना हो मैं कंपनी अकेले चला लूंगा, आज की डेट में वो सारे पार्टनर उसको छोड़ के जा चुके हैं और वो बंदा अपनी बीवी के साथ अकेला कंपनी चला रहा है। और उसका लॉस क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब कोई पार्टनर जाता है तो अपनी टीम लेके जाता है। जब पार्टनर जाता है तो अपना बिजनेस लेके जाता है। उसका बिजनेस खत्म हो गया। कर्जे में डूबी हुई कंपनी वो बंदा चला रहा है। आज वो अकेला है, वो और उसकी बीवी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन चला नहीं पा रहे।
वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, वो पैसा ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह कंपनी खड़ी हो जाए, लेकिन उसने अनजाने में इस रहस्य का इस्तेमाल कर लिया था दोस्तों, लेकिन नेगेटिव चीज के लिए। उसने करोड़ों के घर खरीदे, उसने करोड़ों की गाड़ियां खरीदी, उसने करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बनाया, लेकिन उसने गलती से इस रहस्य का इस्तेमाल गलत तरीके से कर लिया और आज वो बहुत बुरी स्थिति। ये हुई दूसरी कहानी। इसके ऊपर विश्वास मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने उस कहानी को बहुत करीब से देखा। और तीसरी कहानी है दोस्तों खुद में। सबसे पहले आप देखिए मेरे यहां पे एक निशान है। ये निशान आज से 1 साल पहले मेरे यहां पे नहीं था। आज से 1-1.5 साल पहले अगर आपको मालूम हो तो कोविड की सेकेंड लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी। दूसरी लहर क्या करती थी? दूसरी लहर में सीधे लंग्स पे इंफेक्शन होता था, यानी कि निमोनिया जैसे हालात हो जाते थे। सबसे पहले 3 से 4 दिन 5 दिन बुखार आता था, बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था। आपको याद होगा डोलो 750 हम लोग दवा खाते थे, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन बुखार नहीं उतरता। 5-6 दिन के बाद गले में खराश होती थी, उसके बाद निमोनिया जैसे हालात होते थे और ऑक्सीजन की कमी होती थी। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी होती थी कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आदमी की डेथ हो जाती थी। मेरे साथ भी यही हुआ। कोविड की सेकेंड लहर में कोविड मुझे हो गया। 4-5 दिन मुझे बुखार रहा, बुखार नहीं उतरा। जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई, मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, लगभग 60-65 पे आ गया। मेरा सीटी स्कोर था 25 में से 23, यानी 95% मेरे लंग्स इन्फेक्टेड हो चुके। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। 26 अप्रैल 2021 का वो दिन था, मनहूस दिन था जिस दिन मुझे अस्पताल में भर्ती किया। 5 दिन नॉर्मल वार्ड में रखने के बाद मुझे आईसीयू में ले जाना पड़ा क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो अचानक से 45 पे आ गया। बहुत मोटे मोटे पाइप से मुझे ऑक्सीजन दी जाने लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 21 दिन आईसीयू में रहा। 21 दिन आईसीयू में रहने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे आईसीयू के जो हॉल था उसमें लगभग मेरे हिसाब से 17-18 बेड थे। मैं हर दिन 8 से 10 लोगों को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन अनजाने में मैंने इस रहस्य का पालन कर लिया था दोस्तों। 21 दिन आईसीयू में लोगों को मरता हुआ देखने के बावजूद एक पल के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मरूंगा। एक पल के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं हर पल ये सोच रहा था कि मैं अगले ही पल उठ के जाने वाला हूं, मैं किसी भी समय यहां से अपने पैरों पे खड़ा होकर जाने वाला हूं। और दोस्तों 21 दिन आईसीयू में रहने के बाद, उसके बाद 1.25 महीने अस्पताल में रहने के बाद नॉर्मल वार्ड में, मैं 1 जून को वापस आया। हालांकि मैं लेटे लेटे आया क्योंकि मेरे शरीर में जान नहीं रह गई थी। इतने ज्यादा हैवी स्टेरॉइड्स मुझे दिए गए थे मेरी जान बचाने के लिए, मेरे शरीर में जान नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा हो सकता तुम्हारी आंखें चली जाए, डॉक्टरों ने कहा हो सकता है तुम्हारे बाल उड़ जाएं, हो सकता है तुम्हारी रोशनी चली जाए, हो सकता है तुम्हें फाइब्रोसिस हो जाए, हो सकता है तुम्हें और कई सारी बीमारियां पकड़ ले, क्योंकि उसके बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2022 है, मैं आपके सामने हूं। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मेरे बाल बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी भी तरीके का कोई फाइब्रोसिस नहीं हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि गलती से तब तक मैंने इस किताब के बारे में नहीं पढ़ा था, ना ही मैं इस रहस्य के बारे में जानता था, लेकिन गलती से ही सही मैंने इस रहस्य का पालन कर लिया था और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसलिए जो लोग इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, उसको अपनी मनचाही चीज मिलनी तय है। और जो लोग नहीं महसूस करेंगे, नहीं सोचेंगे या इसे नहीं सही समझेंगे, उनके लिए तो गॉड ब्लेस यू कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो इन किताबों को पढ़ते होंगे, लेकिन हर आदमी सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हर आदमी भरोसा नहीं करता। मैंने 3 स्टोरीज आपको इसलिए सुनाई कि आप कहीं ना कहीं यदि जरा भी भरोसा करें और जरा भी आपने इस तरीके की चीजें महसूस की हो, तो आप प्लीज अपने रहस्य को, अपने दिमाग की ताकत को, अपने ब्रह्मांड की ताकत को पहचानिए। आप अलादीन हैं और ये ब्रह्मांड एक जिन्न है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जिन्न क्या कहता है कि आपका हुक्म, आपकी सोच मेरा आदेश है, आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा। जिन्न यही तो कहता है अलादीन से। तो आप इस ब्रह्मांड से जो चाहते हैं वो मांगिए। क्लियर होना चाहिए, आपकी मांग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी सोच बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेगेटिव चीजों को बार बार बोलना, दोहराना बंद कर दीजिए। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहते उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। विश्वास कीजिए 2 से 3 महीने में आप मेरी बातों को बिल्कुल सही मान जाएंगे और आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आपके दिमाग में, खुद के शरीर के अंदर कितनी ताकत भरी हुई है जो आपने आज तक सोची नहीं।
क्या चाहिए आपको? जो चाहिए मिलेगा। मन चाहा घर चाहिए, मन चाहा जीवन साथी चाहिए, मन चाही गाड़ी चाहिए, मन चाहा पैसा चाहिए। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दोस्त। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो ब्रह्मांड आपको देने, ब्रह्मांड को कंफ्यूज नहीं करना है, उसे क्लियर पिक्चर दिखानी है। मुझे ये चीज चाहिए, उस चीज की पिक्चर अपने दीवार पे लगाइए, अपने कंप्यूटर पे लगाइए, अपने मोबाइल पे लगाइए। कितना पैसा चाहते हैं उस चीज की पिक्चर लगाइए। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको वो हर चीज मिल सकती है जो आप सोच सकते हैं। मैंने बहुत करीब से इस चीज को महसूस किया है, और जब से ये किताब मैंने पढ़ी है द सीक्रेट, मेरी ये सोच और ज्यादा मजबूत हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी माताएं जो बीमारियों से ग्रसित हैं, किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के जोड़ों में दर्द है, आप प्लीज मेरी बात मान जाइए। बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। कई बार दवाई जल्दी असर नहीं करती है क्योंकि हमें शक होता है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगी कि नहीं होऊंगी। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। बीमारी के बारे में बात करना आज से अभी से बंद कर दीजिए। आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और किसी से भी उसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए। और सिर्फ सोचिए कि आपके पास इतना पैसा है, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आप निरोगी हैं, आप निरोगी हैं, आपके पास अच्छा प्यार करने वाला परिवार है, आपके पास परिवार है, आपका स्टाफ बड़ा है, आपकी कंपनी बड़ा है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और विश्वास कीजिए, आप जो सोचेंगे वो मिलेगा। ये ब्रह्मांड रूपी जिन आपको हर वो चीज देगा जो आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों की जिंदगी संवर जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। और आपका साथ मुझे इसमें मिलेगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।